हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता। इसके सिवा हम आपको कुछ चढ़ा भी नहीं सकते, सिवाय हम धन्यवाद के आपको हम कुछ भी नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि जो भी कुछ आज तक हमने प्राप्त किया है वो केवल और केवल आप ही के कारण हमने प्राप्त किया है पिता। हमारी धन दौलत, हमारा ऐश्वर्य, हमारा घर, हमारा जो भी कुछ हमको आशीषें मिली है वो केवल और केवल आपके द्वारा मिली है। इसलिए हम पिता परमेश्वर को केवल धन्यवाद रूपी बलिदान के अलावा कुछ भी नहीं चढ़ा सकते। उसने आज तक जो हमको जीवितों की भूमि में रखा है वो भी उसका ही अनुग्रह है हम पर, कि आज ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने पापों की क्षमा के लिए या प्रायश्चित के लिए मौका भी नहीं मिल रहा है, और वे लोग पापों की प्रायश्चित ना करने के कारण अगर वो सो गए हैं तो उन्हें उसका मौका नहीं मिल रहा है। परंतु हमें परमेश्वर ने वो दिन दिखाया है कि हम पापों का प्रायश्चित कर सकें, और हमें एक एक दिन हमारी ज़िंदगी में इसलिए जोड़ते जा रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए वो हमें एक एक दिन देता जा रहा है कि हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव करें, हम अपने नेचर में बदलाव करें, हम अपने सोच में बदलाव करें, हम अपने घमंड को छोड़ दें, हम अपने जितने भी अपने आप को हम अगर सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं, वो भावनाओं को हम छोड़ दें। और इसलिए परमेश्वर ने हमको ये दिन दिखाया है आज का दिन, और हमें एक यानी एक्सक्रेशिया के रूप में, ज़्यादा के रूप में हमें देते चला जा रहा है कि हम पूरे तरीके से यीशु मसीह पे निर्भर हो सके। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड नागेश भैया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का दिन आज का दिन हमें आपने फिर से दिखाया है पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर जो वचन हम आपके नाम से बोलते हैं, आपके नाम से पिरोते हैं, वो वचन को पिता परमेश्वर सबसे पहले हम अपने जीवन पे लागू करने वाले हों पिता। हम पिता परमेश्वर लोगों के लिए ये ना सोचे कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, वो वचन एक्चुअली हमारे ही लिए होता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम में जो बदलाव नहीं आया है वो बदलाव हम में आने पाए, क्योंकि बोलने वाले तो कई हैं पिता परमेश्वर और सुनने वाले भी कई हैं, परंतु परमेश्वर हमें अपने अनुसार बनाना चाहता है, और हम में जितनी भी कमियां हैं, हमें जितनी भी घटी है, उसे वो पूरा करना चाहता है, और इसलिए वो अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। जब हम वचन को प्रिपेयर करते हैं उस समय भी परमेश्वर हमें ऐसा ही वचन देते हैं कि हम उससे सीखने वाले हो सके, अपने जीवन में पूरे तरीके से बदलाव करने वाले हो सके, जो बदलाव हमारे यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह की संतान हैं, परंतु हमारे कार्य, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा लोगों के प्रति देखना, अपने आप को घमंड की भावना रखना या अपने आप पर घमंड करना, ये सब परमेश्वर को ना भाता हुआ बलिदान है। कोई ये ना सोचे कि अगर हमारे पास में ये सब चीज़ है तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। परमेश्वर तो टूटा हुआ मन चाहता है। परमेश्वर तो ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए, और परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुँचाए जिन्होंने आज तक परमेश्वर के वचन को सुना नहीं है। पिता परमेश्वर, ये जो वचन हम पिता परमेश्वर बोलने जा रहे हैं, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। यह हमारे लोग तो सुनते ही हैं पिता परमेश्वर, हम में भी बदलाव आता है पिता परमेश्वर, परंतु ये ऐसे लोगों तक पहुँचे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज तक आपके वचनों को नहीं सुना, या सुनकर कठोर हो गए हैं, या सुनकर उन्होंने फिर से पीठ फिरा ली है। ऐसे लोगों के लिए पिता परमेश्वर ये वचन उन तक पहुँच नहीं पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपके राज्य के महिमा के लिए वो लोग भी पिता परमेश्वर ऐड होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ये हम हमेशा आपसे विनती करते हैं, और ये मेरी हमेशा ही आपसे विनती रहेगी पिता परमेश्वर, कि जो सुन सुन के सुन्न हो गए हैं उनके पास में ये वचन ना पहुँचे, बल्कि जिन्होंने आज तक आपके वचन को सुना नहीं, देखा नहीं, ग्रहण नहीं किया,
ऐसे लोगों को ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में 100% काम करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। एक बार हम फिर से पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो ये अवसर हमें प्रदान किया है उसके लिए पिता परमेश्वर हम दोनों को परमेश्वर की ओर से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये उनके मन की बात नहीं, ये तो परमेश्वर के मन की बात है कि वो लोगों को अपने परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए और भी अधिक परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों को अपने पेज पर बुलाते हैं और हर घंटा उनके पेज पर स्तुति और आराधना होती रहती है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये पेज को उन्होंने चुना है और ये पेज पर आने वाले लोगों को भी परमेश्वर चुनता है। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म को भी धन्यवाद देते हैं पिता, कि पिता परमेश्वर यहाँ पर हमेशा ही आपकी स्तुति, इबादत और आराधना होती है। पिता परमेश्वर रात के 11 बजे तक पिता परमेश्वर हर कोई आपके नाम को लेते रहता है पिता, आपके नाम को धन्यवाद देता है। इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना को हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए कि आज का एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। और हम ये ना सोचे, घमंड ना करें कि हम बहुत दिनों तक बोलते हैं या बहुत पेजेस में बोलते हैं या बहुत अच्छा बोलते हैं या जो भी कुछ हमारे मन में घमंड की भावना आ सकती है, ये सब व्यर्थ है। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन हमें बोलने की संधि मिलती है तो वो हमारे जीवन को बदलने के लिए, सबसे पहले वो हमारे जीवन को बदलने के लिए होती है। क्योंकि अगर हम दूसरों को सुनाने वाले हो और खुद उस पर अमल ना करें या खुद उसके अनुसार अपने जीवन को ना ढाले तो ये वचन व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर ये ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है, जिसके कान है वो सुन ले। परमेश्वर का वचन है ये कि जिसके कान हैं वो सुन ले। और जो परमेश्वर का वचन सुनता है वो सचमुच में एक बेहतरीन तीक्ष्ण कान का व्यक्ति है। और जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस पर उसको मानता है और उसके अनुसार चलना चाहता है पर उसके अनुसार चल नहीं पाता, उनके लिए परमेश्वर का वचन एक ज्योति के रूप में काम करता है कि कहाँ पर अड़चन है, कहाँ पर ऐसी कोई गांठ है जो गांठ हमारे जीवन से दूर नहीं हो पा रही है। और परमेश्वर वो हमें बताने की कोशिश करता है, पर हम संसार के गतिविधियों में इतने ज़्यादा उलझे हुए होते हैं कि हम वो गांठ को खोलने की कोशिश ही नहीं करते। हमें समझ में आता है, हम समझते हैं कि हम कहाँ पर कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर उससे हमको अनभिज्ञ रखता है। एक एक दिन वो हमारे इसीलिए देता है कि हम परमेश्वर के वचनों में और भी दृढ़ता से बनते चले जाएं, बसते चले जाएं और उसका अंगीकार करते चले जाएं। और केवल अपने ही शरीर में उसको अंदर घुसा के ना रखें और उसको बाहर ना निकलने दें, ऐसा कभी भी हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन से परमेश्वर का वचन सदैव निकलते रहना चाहिए। कोई भी अगर आते हैं किसी न किसी बहाने हम ईश्वर का वचन उन तक पहुंचाने वाले हो सकें। कोई भी बहाने से हम ईश्वर का, जिस तरीके से हम बदनामी करने के लिए सबसे पहले हो जाते हैं, किसी से गुस्सा अगर हो गए तो गुस्सा हम सालों नहीं भूल पाते हैं, महीनों नहीं भूल पाते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन व्यर्थ में नहीं गवा सकते हम। और जो परमेश्वर का वचन बोलता है, जो परमेश्वर के वचन का मनन करता है, जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसके मुंह से जो परमेश्वर का पवित्र वचन निकल रहा है, क्या वो पवित्र आत्मा के ज़रिए निकल रहा है कि एक सिर्फ अपनी होशियारी दिखाने के लिए निकल रहा है कि मैं कितनी होशियार हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे मन में घमंड आ जाता है, अगर हमारी आंखें चढ़ जाती है, अगर हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पर क्या करें, वो तो सुनते ही नहीं। उनके तो कान भी बहरे हो गए हैं, उनके तो आंखें रहते हुए भी वो देख नहीं पाते, उनके तो मुंह रहते हुए भी वे परमेश्वर के वचन को नहीं बोलते। नहीं,
ये गलत है। हो सकता है कि हमारे वचन में कोई कमज़ोरी है, हमारे हृदय में कोई कमज़ोरी है, हमारा हृदय पाक नहीं है, या हमारा हृदय कहीं से थोड़ा तो भी मैला है। चाहे वो थोड़ा सा मैला क्यों न हो, परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। अब परमेश्वर कोई भी अपवित्र वस्तु को अपने पास में नहीं रख सकता। उसने अपने बेटे को भी अपने से अलग कर दिया जब उसके ऊपर संसार का पाप आ गया। हम अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, कि उसने अपने बेटे को भी अपने से अलग कर दिया। कोई भी पवित्र वस्तु के पास में अपवित्र वस्तु नहीं रह सकती। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो दोधारी तलवार के समान है। और वो जो वचन हम जब बोलते हैं ना, वो वचन हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों तक पहुँचे जिन्होंने परमेश्वर का वचन नहीं सुना। हम हमेशा प्रार्थना करते रहें, हम हमेशा बीज बोते रहें, हम परमेश्वर के वचन को सुना के अपने आप पर उसको कार्यान्वित करने वाले हों, उसके अनुसार हम चलने वाले हो, और उसके अनुसार हमारे जीवन की दशा और दिशा हम मोड़ने वाले हो सके। हम सचमुच में, हमारे शरीर में ऐसी कई गांठें हैं, बहुत सारी गांठें हैं जिसे हम नहीं खोलना चाहते, पर जो परमेश्वर का वचन बोलता है ना, वो गांठ के साथ में परमेश्वर के वचन को नहीं बांट सकता, क्योंकि उसका वचन फिर कोई काम का नहीं। वो जो परमेश्वर का वचन सुना रहा है वो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी लोगों को अच्छा लगेगा और थोड़ी देर बाद में भूल जाएंगे। और इसलिए आज हम देखते हैं पीटर्स विजन, पतरस का दर्शन, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि परमेश्वर पीटर के द्वारा क्या बताना चाहता है, किस प्रकार के दर्शन को परमेश्वर ने उसके द्वारा बतलाया है, ये हम पहले देखेंगे। वो हमको मिलता है प्रेरितों के काम 10:9 से 16। पहले हम देखेंगे 10:9 से 16। पूरा तो नहीं पढ़ूंगी मैं, क्योंकि ये घटना जो है ये पतरस और कर्नेलियुस की मुलाकात होने के पहले की घटना है। कर्नेलियुस से मिलने के पहले की ये घटना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि पहले पतरस को परमेश्वर यीशु के द्वारा एक दर्शन प्राप्त होता है। एक दर्शन प्राप्त हुआ और उस दर्शन में पुराने नियम के मूसा द्वारा दी गई आज्ञा के अनुसार, ये हम पहले पढ़ लें, उसके बाद में हम समझाएंगे इसको। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुँचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिनमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। इसमें हम देखते हैं कि उस दर्शन में पुराने नियम के अनुसार जो चीज़ें मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार, आज्ञा के अनुसार जो अशुद्ध वस्तुएं मानी गई थी, जिसे खाने से मना किया गया था, वो वस्तुएं उस चादर में वो देखता है। ये दर्शन है, भला ये दर्शन है। ऐसा नहीं कि वो चौपाई में पक्षी और यूं और त्यों सब जो जितनी भी बातें वो आके बैठे थे, ऐसा नहीं है। ये एक विजन है, एक विजन है। वो देख रहा है, सपने में वो देख रहा है, क्योंकि वो बेसुध हो गया। वो जब भूखा हुआ वो बेसुध हो गया, बेहोश हो गया, उसे पता ही नहीं चला कि वो परमेश्वर उसको क्या दिखा रहे हैं। तो ये मूसा की व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध और शुद्ध वस्तुएं ठहराई गई थी पुराने नियम में, और वो अशुद्ध वस्तुओं को पतरस अपने चादर में देखता है और देखता है कि उस चादर में जब उसने उतर दे देखा तो पतरस को यीशु ने वो चीज़ खाने को कहा जो लिखा हुआ है कि 14 में, परंतु पतरस ने कहा, ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार
और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। ये उसको वचन मिला है, परमेश्वर के द्वारा उसको ये वचन मिला है कि हे पतरस, उठ और खा। पर वो कहता है कि अशुद्ध वस्तुओं को मैंने कभी भी खाया नहीं है। और देखिए, पतरस जो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में था, उसका विश्वास देखिए आप। और इस समय पतरस को होली स्पिरिट का दर्शन हो चुका है और कई लोगों को उसने क्रिश्चियन बनाया है, कई लोगों को उसने परमेश्वर के वचन को सुनाया है, रोगियों को चंगा किया है। पर यहाँ पर पतरस को फिर से वो दोबारा सुनाई देता है ये अविश्वास, ये दोबारा परमेश्वर को उसके लिए बोलना पड़ा। दूसरी बार उसे फिर से वही शब्द सुनाई दिया कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार, दूसरी बार हुआ, उसके बाद में तीसरी बार भी हुआ, और 3 बार ऐसा हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो हम ये देखते हैं कि जो विधि के अनुसार, जो पुराने नियम के विधि के अनुसार या यहूदी ढंग से जो पाया गया, जो विश्वास विधि समान पुराने नियम के अनुसार अशुद्ध वर्जित चीज़ मानी जाती थी, अशुद्ध वस्तुओं को वर्जित माना जाता था। अब उसमें वो अलग अलग चीज़ है, जैसे श्रिम हो गया, मेरे ख्याल से मांस, लहू लगा हुआ मांस हो गया, मेरे ख्याल से शायद बीफ भी है उसमें, क्योंकि सुअर वर्जित माना जाता था। तो वो सब चीज़ें उसको देखने के कारण वो विधि समान पुराने नियम के अनुसार अशुद्ध वस्तुएं वर्जित होने के कारण मसीह ने उसे पवित्र किया है, ये बात को पतरस नहीं समझ सका। 3 बार यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने या उसके दूत ने उससे कहा कि ये वस्तु उठाकर खा, और उसने इस बात को कदापि नहीं सुना। वो कहता है प्रभु, यानी प्रभु का दर्शन हो रहा है उसको, कदापि नहीं। 3 बार उसने परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आज्ञा को फिर से ठुकराया आफ्टर होली स्पिरिट, आफ्टर वो जो आकाश के वो जब खोल कर जो जितना आवाज़ हुआ आकाश के, इसमें दो में हम पाते हैं, और किस तरीके से पवित्र आत्मा वहाँ के लोग जितने भी उपस्थित थे उनके ऊपर आकर ठहर गया। ये सब हमने 2 में देखा है, और हमने देखा है कि 2 में पवित्र आत्मा किस तरीके से 120 लोगों पे उतरती है, उसके बाद में 3000, उसके बाद में संख्या बढ़ती ही चली जाती है। परंतु वही पतरस यहाँ फिर परमेश्वर की आज्ञा का 3 बार इनकार कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि ये वस्तुएं तो अशुद्ध है। पर वो ये भूल गया कि जब परमेश्वर उससे कह रहे हैं तो वो अशुद्ध वस्तुएं भी शुद्ध है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया, क्योंकि उसके लिए पुराने मसीह ने पवित्र किया है और वो अब अशुद्ध नहीं रही। और ये जो है एक दृष्टांत के रूप में पतरस को दर्शन दिया जा रहा था, और इसका मतलब ये है कि वो खाए, और जो वर्जित चीज़ें हैं वो जानबूझ के उसको दिखाई जा रही थी। जो अपवित्र यहूदी लोग जिसको नहीं खाते, वो अपवित्र वस्तुएं उसको वो चादर में दिख रही थी। परंतु उसके साथ साथ में प्रभु का वचन भी उसको आ रहा था, प्रभु का वचन भी सुन रहा था वो, जबकि प्रभु का वचन कहता है कि जिसको मैंने अपवित्र या अशुद्ध वस्तु को जिसको मैंने पवित्र किया है वो अब अशुद्ध नहीं रही। परंतु 3 बार ऐसा कहने के बाद में आखिर में वो चादर उठा ली जाती है। अब हम देखेंगे कि पतरस, इसका मतलब खाए जाने वाले, वर्जित खाए जाने के वाले के बारे में यीशु ने बतलाया कि जो व्यवस्था पुराने नियम में थी वो तो मैंने अपने लहू बहाने के कारण, क्रूस पर जो मैंने लहू बहाया, क्रूस पर जो मैंने प्राण त्याग दिए, उसके अनुसार सब का सब नया हो चुका। सारी के सारे जो नियम हैं वो पूरे तरीके से नया नियम हो गया। अब इसमें परमेश्वर ने जिस वस्तु को शुद्ध ठहराया है वो शुद्ध है। अब परमेश्वर ने वर्जित वस्तु, अपवित्र वस्तु ऐसा कुछ नहीं रखा, और
उसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे लिए ये पवित्र की गई है, पर पतरस नहीं सुनता। पतरस 3 बार इनकार कर रहा है यहाँ पर। ये दर्शन है, भला ये दर्शन है, इसके बारे में मैं आगे बोलूँगी। अब हम अपने जीवन में देखते हैं कि कई ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं या खाना होता है या हम नॉन वेज बोलिए, जो भी कुछ बोलिए, हम उसे आज भी अपवित्र ठहराते हैं। क्या हमारा जीवन पवित्र है? हम तो ये सब बाहरी चीज़ों को अपवित्र कह रहे हैं, जो हमारे पेट में जाके दूसरे दिन निकल भी जाएगी। हमारी बाहरी चीज़ें मुंह से जाती है और दूसरे दिन निकल जाती है, तो वो अपवित्र नहीं। और हमारे जो विचार है, दिन के 24 घंटे में हम अपने मन में कितनी गलत विचार करते हैं। थोड़ा सा भी अगर हम हर्ट हो गए, हम उसके बारे में चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो, 1 मिनट क्यों ना हो, 1 सेकंड क्यों ना हो, उसके प्रति हमारे मन में गुस्सा आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि उसने हमसे ऐसी बातें क्यों की, और हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हमारा कलेजा शांत नहीं होता। क्या ये बातें पवित्र है? क्या ये बातें हमारे मन को तो जाने दीजिए, दिल को तो जाने दीजिए, क्या ये बातें हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए एक रोड़ा नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड दीदी, रोड़ा नहीं है जिसे हम रोक रहे हैं। कई ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में दर बदर होती ही रहती है। मैं रोज़ बरोज़ नहीं बोल रही हूँ, हर मिनट हर सेकंड में होती ही रहती है। थोड़ी देर बाद में हमको रियलाइज़ ज़रूर होता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, कि नहीं, मैंने जो किया गलत किया। पर कुछ देर के लिए वो अशुद्ध वस्तुएं हमारे मन को अशुद्ध करने का काम करती है। तो क्या हम उस वर्जित वस्तुओं को अपने दिल में लाने से रोकते हैं? जिस बात से परमेश्वर ने हमको रोका है, उस बात को हम अपने दिल में लाने से रोकते हैं। परमेश्वर ने कहा गुस्सा मत करो। परमेश्वर ने कहा कि नाराज़ी होना यानी फिर वो झगड़े का कारण हो जाता है। किसी के प्रति हमारा मन कपट से भर जाता है, किसी के मन में हमारे मन में किसी के लिए रोष उत्पन्न हो जाता है। कुछ दिनों तक चलता है। अगर मान के चलिए कि थोड़ी देर में अगर नहीं गया तो कुछ दिन तक चल ही रहा है वो, और हम कहते हैं कि चलो हमने उसको माफ़ कर दिया, पर मैं उससे बात नहीं करूँगी। माफ़ तो मैंने कर दिया, उसको जाकर मैंने कह दिया कि चल मैंने तेरे को माफ़ करी, पर अब मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये परमेश्वर को भाएगा? नहीं भाएगा। हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमको आगे भी बोलना है। तो हम देखते हैं कि हमें अपनी खरी ज़िंदगी को जीने के लिए जो पवित्र वस्तुएं हैं उसका ही चयन करना है। हम अशुद्ध वस्तुओं के साथ में पवित्र वस्तु का चयन नहीं कर सकते। हमारा एक ही मुंह है, एक ही मुंह से हम अशुद्ध बात और एक ही मुंह से हम शुद्ध बात नहीं कह सकते। हम दुटप्पे हैं, हम दोहरी नाव पे सवार हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो 1 घंटा हम परमेश्वर के तुल्य हो जाते हैं, परमेश्वर की सब बातों को सुनते हैं, और दूसरे क्षण अगर किसी ने हमको समझ जाओ बोल दिया कुछ, या उसके द्वारा हमको हर्ट हो गया, कोई चीज़ हर्ट हो गई, हम एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। ये अशुद्ध वस्तुओं को हमारे हृदय से निकालना पहले बहुत ज़रूरी है। खाने पानी की चीज़ तो ऐसे ही निकल जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर एक कर्नेलियस नाम का जो एक रोमन सेंचुरियन था, जो हम पाते हैं एक्ट्स 10:1 से लेकर 7 तक। कैसरिया में कर्नेलियस नाम एक मनुष्य था जो इटालियन नामक पलटन का सूबेदार था, बहुत बड़े पद पे था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। वो यहूदी नहीं था, वो जेंटाइल था। वो अन्य जाति का था।
और इसलिए मैं ये पढ़ रही हूँ वचन कि वो जेंटाइल होने के बाद में भी यहूदी लोगों को बहुत दान देता था, और वो भक्त था। किसका? यीशु मसीह का, परमेश्वर का भक्त था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता था, प्रार्थना करता रहता था। हम देखिए हम क्या हैं, वो पहले सोच लीजिए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। कई दिनों से कर रहा होगा ना वो, ऐसा थोड़ी कि एक दिन दान दे दिया, एक दिन प्रार्थना कर लिया और एकदम से उसको दर्शन मिल गया। ऐसा नहीं हो सकता। कई दिनों से वो परमेश्वर के साथ में था, परमेश्वर का पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और प्रार्थना करता रहता था। एक दिन कर लिया और उसको दर्शन हो गया, ऐसा नहीं लिखा है। तो यहाँ पे देखिए, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। उसको सारा मैप, जो आज हम गूगल में नहीं क्या देखते, कहीं अपने को जाना रहता, कहीं हमको वो घर नहीं मालूम है, वो स्थान हमको नहीं मालूम है, हम इमीडिएटली अपने कार में मैप लगा लेते हैं ना। ये 2020 साल पुरानी बात है। उस समय परमेश्वर अपने दास को इस तरीके से पूरा डिटेल में वर्णन करता था, उसके सामने पूरा स्पष्ट चित्र बताता था। और परमेश्वर का दास जो है वो कहता है कि ये व्यक्ति को तेरे पास में भेजूंगा, ये व्यक्ति चमड़े का व्यवसाय करता है, और ये व्यक्ति को तू बुलवा ले, और याफा में मनुष्य भेजकर जो शमौन, जो पतरस कहलाता है, उसे बुलवा ले, जो चमड़े का धंधा करता है और धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। कितना डिटेल में, कितना डिटेल में। कोई चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ वो अतिथि है, जिसका घर, देखिए मैप देखिए। आज तो हमारे पास में गूगल में होने के बाद में भी जब हम मैप देखते हैं ना, वो मैप हमको कहीं तो भी ले जाके छोड़ देता है। मैंने तो बहुत बार अपनाया है, कहीं तो भी सकरी गली में ले जाके छोड़ देता है। कई बार हम उससे धोखा खा जाते हैं, परंतु ये परमेश्वर का मैप, परमेश्वर अपने भक्तों को सही दिशा दिखाता है, और हम वो सही दिशा को देख नहीं पाते। परमेश्वर हमसे कहता है, हमारा नाम लेके हमको कहता है कि तू गलत रास्ते पे जा रही है, तू ये रास्ते से जा, पर हम उसकी बातों को नहीं सुनते। परंतु यहाँ कर्नेलियुस उसके बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, और वो कहता है कि उसका घर समुद्र के किनारे है। जब स्वर्गदूत ने उसके साथ में बातें की तो वो चला गया, और एक सेवक और जो उसके पास ऊपर आ करते थे, उनमें से एक भक्त सिपाही को बुलाया कि उसके पास में भेजा, वो जाने दीजिए। ये है उस समय का मैप। स्वर्गदूत ने एक एक चीज़ का खुलासा करके कर्नेलियुस को बताया। कहीं लिखा है कि कर्नेलियुस ने उससे क्वेश्चन किया, कहीं लिखा है कि कर्नेलियुस ने उस पर अविश्वास किया। हमें अगर ऐसी आवाज़ आएगी तो हम 10 बार सोचेंगे, पता नहीं ये आवाज़ परमेश्वर के तरफ से थी कि शैतान की तरफ से थी, मैं इसे मानूं या ना मानूं। दर्शन हमें भी मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं, पर वो दर्शन पर हम चलने वाले ही नहीं बनते। हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि पता नहीं ये दर्शन हमें कहाँ से मिला है। हम आगे चलेंगे तो हम देखते हैं कि वो रोमन होकर भी उसने, वो ही एक पहला व्यक्ति था जो बपतिस्मा लेने वाला गैर यहूदी था। नहीं डरा, इटालियन लोगों का वो सूबेदार था, बड़े पद पे था,
पर वो पहला गैर यहूदी था जिसने बपतिस्मा लिया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को रोमन होने के बाद में भी ग्रहण किया। ये सब बातें मैं बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकती क्योंकि हमारे पास में समय नहीं रहता, और हम देखते हैं कि ये हमको 17 से 23 में मिलता है। ज़्यादा समय नहीं होने के कारण ना हम एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, पर यह सब बातें सबको मालूम है, परंतु ये बातें मालूम होने के बावजूद भी हम उस पर नहीं चलते। तब मैं भी 17 पढ़ रही हूँ। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था, देखिए वचन को देखिए, 3 बार ऐसी अनाउंसमेंट होने के बाद में भी वो चादर, उसका दृष्टांत जो देख रहा था, वो चादर उठा लेने के बाद में भी अगला वचन कहता है कि पतरस का मन दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा क्या हो सकता है। तो देखो वे मनुष्य, क्या ये हो सकता है? देखो वे मनुष्य जिन्हें कर्नेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए, और तब तक पतरस महाशय दुविधा में पड़े हुए हैं कि जो मैंने देखा क्या सच है। वो दुविधा में ही पड़े हुए हैं, परंतु एक गैर यहूदी उसे पर स्वर्गदूत आकर कहता है कि तू ऐसा कर, जो वो नक्शा जो बताते हैं उसके अनुसार कर्नेलियुस का व्यक्ति उसके द्वार पर आकर खड़ा भी हो गया। कर्नेलियुस ने कहीं पे भी शक नहीं किया। ऐसा नहीं लिखा है कि कर्नेलियुस का मन दुविधा में पड़ गया, ऐसा नहीं लिखा है प्रियो, कि कर्नेलियुस ने सोचा कि जो कुछ भी मैंने देखा कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, जो पतरस ने सोचा। और उसके बाद में हम देखते हैं शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आकर खड़े हो गए और पुकार कर पूछने लगा, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यहाँ अतिथि है? वो चमड़ा बनाने वाले के घर में अतिथि था ना। पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, वो सोच ही रहे थे, पतरस महाशय सोच ही रहे थे। तो आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ में हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर में बुलाकर तुझसे वचन को सुने। तब पतरस की आंखें खुलती है कि अरे, जो मैंने दर्शन देखा था ना, वो जो खाने की जो वस्तुएं बताई जा रही थी ना, जो वस्तुएं अशुद्ध बताई जा रही थी, और जो वस्तुओं के लिए मैंने कहा कि हे प्रभु मैं ऐसी अशुद्ध वस्तुओं को नहीं खाता, वो एक यानी गैर यहूदी को बतला रहा था, क्योंकि यहूदी लोग जेंटाइल्स लोगों के साथ में संबंध नहीं रखते थे। यहूदी लोग अपने आप को बड़ा पवित्र समझते थे, या धर्म का प्रकांड पंडित समझते थे, या जो भी कुछ उनमें एक घमंड था यहूदियों में, जो गैर यहूदी यानी जेंटाइल्स लोगों को नहीं ये करते थे, एंटरटेन नहीं करते थे। वो उनको उनके साथ में उनके खाने पीने के संबंध नहीं थे। तो हमने जो वो चादर में देखा, अशुद्ध वस्तुएं जो हमने वो चादर में देखी, वो था कर्नेलियुस के बारे में परमेश्वर उसको बतला रहा था कि इसको उठा के खा। वो परमेश्वर उसको ये बता रहा था कि तू यहूदी एक गैर यहूदी के यहाँ पर भेजा जाएगा, और वो गैर यहूदी को तू परमेश्वर के बारे में सब कुछ बताएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पतरस को चुन लिया था कि तू ये काम करेगा, यानी करेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर
परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, ग्रेस दीदी को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यानी वो चाहे कितने भी देर क्यों ना हो जाए, ग्रेस दीदी बराबर आ जाती है, अपनी ये बराबर आ जाती है, क्या नाम है उसका, मैं भूल जाती हूँ नाम आजकल, वो भी बराबर आ जाती है, शबनम, अनुपम भैया जो सर्विस करते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, पर ये लोग सब कुछ छोड़कर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही कर्नेलियुस था, जिसने परमेश्वर का स्वर्गदूत का जो स्वर्गदूत परमेश्वर में स्वर्गदूत का बात सुन के फट से अपने आदमियों को पतरस के पास में भेजा कि वो व्यक्ति को लेकर आए। और हम देखते हैं कि वचन के बाद में हम 28वां वचन एकदम से पढ़ेंगे। उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। ये पतरस बोल रहा है कि तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है। पुराने नियम की बात अभी भी चल रही है उसकी। परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। अब उसके दिमाग में आया, वो जो दुविधा में पड़ा था ना कि परमेश्वर ने मुझे क्या दर्शन दिया, चादर में इतनी सारी अशुद्ध वस्तुएं को क्यों बताया, क्यों बोला कि इसको मार के खा ले, वो दुविधा में पड़ा हुआ था। पर जब वहाँ पे कर्नेलियुस के व्यक्ति आते हैं और बताते हैं कि हमारे सरदार ने आपको लाने के लिए कहा है, एक चमड़े के उद्योग करने वाले के यहाँ पे पतरस है अतिथि करके, बिल्कुल बराबर मैप यीशु मसीह का, जो बराबर वो व्यक्तियों को उनके घर तक, चमड़े के व्यापार करने वाले के घर तक पहुंचाता है, और तब वो उन लोगों की आवभगत करता है। और उसके बाद में कर्नेलियुस के घर में पतरस जाता है। तो हम उतना नहीं पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। इसीलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चले आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। हमारे भी यहाँ पर जब हम चर्चेस में जाते हैं, हम चर्चेस में देखते हैं कि बहुत सारे नए लोग चर्च में आते हैं जो अन्य जातियों से आ रहे हैं। हम उनके साथ में अपने लोगों को छोड़कर पहले हमने उनको एंटरटेन करना है, पर हम अपने ही ग्रुप में रहते हैं। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति कई दिनों से चर्च में आ रहा है, वो अकेला खड़े रहता है कोने में, पर हम अपने ही ग्रुप में मस्त होते हैं। हमें भी वो चादर परमेश्वर दिखाता होगा, रात को दर्शन देता होगा परमेश्वर, हमें चर्च में भी दर्शन देता होगा कि तेरे पास में जो व्यक्ति बैठी है वो अन्य जाति से आई है और वो परमेश्वर के वचन की प्यासी है, भूखी है, तो उसको परमेश्वर के वचन को समझा। पर मेरे कान तो पूरे तरीके से बहरे हो गए हैं ना। मैं चर्च में बैठी हूँ, फिर भी मुझे परमेश्वर की आवाज़ मेरे कान तक नहीं आती कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। परमेश्वर ये नहीं कहता कि सिर्फ अपने चर्च में जाकर केवल अपने लोगों से मिलो, वो तो हमेशा मिलते हैं हमें। कई बार हम उन लोगों से मिल लेते हैं, अगर ना भी मिले हम उनसे, पर वो जो व्यक्ति जो मेरे बाजू में बैठा था, जो अन्य जाति से आया है, जो नया नया है, जिसको बाइबल खोलना भी नहीं आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा नया नियम और पुराना नियम, पर हम अपने घमंड में बैठे रहते हैं। हम उसे नहीं बताते कि क्या पुस्तक को खोलना है, बल्कि हमारे मन में थोड़ी सी ना हंसते हैं हम, कह रही ये पुराने नियम की पुस्तक को नए नियम में खोज रहा है। ये देखिए बिल्कुल व्यवहारिक बात है, मैं बिल्कुल व्यवहारिक बात बोल रही हूँ आप लोगों से।
और उसके बाद में जैसे ही चर्च सर्विस खत्म होती है, हम अपने लोगों के झुंड में या हम प्राणियों के झुंड में, जो प्राणी हमें पसंद है, जिसको परमेश्वर की ज़रूरत है, उसको छोड़कर हम वो झुंड में चले जाते हैं जो परमेश्वर के वचन को, अरे तेरे को नहीं समझ में आया, इतना तो आसान था वो वचन, उसमें क्या तेरे को नहीं समझ में आया, तूने प्रार्थना नहीं की होगी। हम इमीडिएटली रिएक्ट होते हैं हम, ये फैक्ट है प्रियो। पर हमारा काम है कि पहले हम उस व्यक्ति को देखें जो अन्य जाति से आया है। कहीं वो हमारा एटीट्यूड देखकर ये ना सोच ले कि क्रिश्चियन लोगों के लिए जितनी भी बातें मैंने सुना कि वो लोग बड़े दयालु होते हैं, वो लोग बड़े कृपालु होते हैं, वो लोग अपने परदेसी लोगों से प्रेम करते हैं, उनको अपने घर में बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, ये तो मैंने इन लोगों के बारे में सुना। पर मैं चर्च में आके देखता हूँ कि ये तो बातें कुछ भी नहीं है, ये तो झूठ बात है। हो गया, उसका विश्वास डगमगा गया और एक आत्मा हमारे कारण फिर से गलत काम करने चली गई, गलत संगति में चली गई। उसका लेखा कौन देगा? उसका लेखा हम देंगे प्रियो, वो नहीं देगा। वो तो आया था सही मार्ग को ढूंढते हुए, पर हम देंगे उसका लेखा। तो इस तरीके से कर्नेलियुस को परमेश्वर ने जो दर्शन दिया, वो दर्शन को इस तरीके से शमौन पतरस के द्वारा उसने पूरा करवाया। उसके बाद में हम देखते हैं कि उनका जो वार्तालाप है, वो कर्नेलियुस के साथ का वार्तालाप हम बाद में देखेंगे। आपको जानते भी हैं, पतरस ने जब चादर में ऐसी जैसे 12वें वचन में लिखा है, इसका 12वें वचन में लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। तो उसने सोचा कि ये सारी वस्तुएं जो है उसका तो परमेश्वर से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये वस्तुएं तो हमारे परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराई है, हमारे पिता ने तो ये सब वस्तुएं अशुद्ध ठहराई है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो वस्तुएं अशुद्ध है, जिस तरीके से हम खाने पीने की बातों को नहीं लेते हैं, हमारा जो परमेश्वर के कारण, हमारा जो यीशु मसीह के रक्त के कारण, यीशु मसीह का एक एक बूंद का कतरा जो क्रूस पर यीशु मसीह ने बलिदान कर दिया, उसके द्वारा हम पवित्र हुए हैं, हम चुन लिए गए हैं और हमेशा के लिए हम परमेश्वर के राज्य में स्थान हमारा पक्का हो गया है ना? ऐसा बाइबल भी कहता है। परंतु अगर हम वो अशुद्ध आत्मा को नहीं बचाते जो हमारे बाजू में ही बैठा था, तो हमारा क्या होगा? जिस तरीके से पतरस पहले नहीं समझ पाया, दुविधा में पड़ा हुआ था कि ये परमेश्वर मुझको क्या दर्शन दे रहा है, उसको समझ में ही नहीं आया। जब तक वो मनुष्य उसके दरवाजे पर न आ गए, एक जो गैर यहूदी मनुष्य था, उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत की बातों को सुना और इमीडिएटली अपने सेवकों को जो स्वर्गदूत ने जो एक नक्शा उसको दिया था, वो नक्शे के अनुसार वो पतरस के दरवाजे पे जाकर खड़े भी हो गए और पतरस दुविधा में पड़े हुए हैं। ये हाल आज हमारा है। हमारे भी पास में कई ऐसे मौके आते हैं, कई ऐसे दर्शन हम पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं पाते, पर वो दर्शन को हम याद ही नहीं रखते। हम अपने नींद में इतने खोए रहते हैं कि हम समझ में ही नहीं आता कि पवित्र आत्मा का तेल जो हमारे बीच में, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो उंडेला गया है, वो पवित्र आत्मा के तेल के अनुसार हम अपने जीवन को चला रहे हैं क्या? कि हमें अपनी नींद प्यारी है, परमेश्वर अपने दर्शन देकर हमसे बातें कर रहा है। परंतु जिस तरीके से गेत्सेमनी बाग में वो तीनों चेलों को यीशु मसीह सोता हुआ ही पाते हैं। 3 बार वो कहते हैं कि 2 बार वो कहते हैं कि मेरा मन बहुत व्याकुल है,
तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, जागते रहो कि तुम दुविधा में ना पड़ो। परंतु उनके नींद रूपी शैतान उन पे सवार हो जाता है। यही नींद रूपी शैतान हमको भी पकड़ लेता है और हमें परमेश्वर वचन भी देता होगा, हम नहीं सुन पाते। और यहाँ पर इसलिए हम देखते हैं कि 17 से लेकर जब 23 तक हमने देखा कि क्या लिखा है, वो पढ़ा है हमने कि पतरस को दर्शन में सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख जो 3 मनुष्य आए हैं वो तेरी खोज में हैं, उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले। यहाँ पे भी परमेश्वर को पतरस को बतलाना पड़ा कि वो 3 व्यक्ति आए हैं, तू उनके साथ निसंकोच चला जा। कर्नेलियुस को एक ही बार बताया। और यहाँ पे चादर के बारे में परमेश्वर ने 3 बार उससे कहा कि कोई चीज़ अपवित्र नहीं, कोई चीज़ अपवित्र नहीं, 3 बार कहा। और उसके बाद में पतरस दुविधा में ही पड़े हुए हैं और इसीलिए परमेश्वर का फिर से एक उसको दर्शन मिलता है। आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरे खोज में है, उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उसे भेजा है। कन्फर्म करते हैं, वो आत्मा कन्फर्म करता है कि मैंने उनको भेजा है। और तब पतरस उनके साथ में जाता है। और पतरस यहाँ पर पूरे तरीके से एक्सेप्ट करता है कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदियों के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ। हमारे मन में जो स्वीपर हमारे घर में आती है वो हमारे लिए अपवित्र है, क्योंकि आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है ना। पहले के ज़माने में ऐसे खुले में रहता था सब कुछ, आप जानते हैं, खुले में रहता था सब कुछ और वो उनको साफ़ करना पड़ता था, वो पूरा वही लोग साफ़ करते थे। पर आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है ना। आजकल तो कचरा ले जाते हैं, ये करते हैं, पर मल हो गया, ये हो गया, वो उठाने का काम वो लोग नहीं करते ना आजकल। पर आप समझ जाइए, एक समझ जाइए, स्वीपर हमारे पास में अशुद्ध, हाँ अशुद्ध, जो ये अशुद्ध चादर के बारे में जो यहाँ पे लिखा है ना, वो अशुद्ध व्यक्ति मेरे पास में आ गया और मुझसे कहता है कि तुम्हारे यीशु मसीह के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आप मैडम रोज़ हर इतवार को कहाँ जाती हैं? अच्छा, चर्च जाती है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रेज़ एंड वर्शिप करते हैं और उसके बाद में हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हम सब कुछ उनको बताते हैं। पर हम उनको इनविटेशन नहीं देते कि तुम्हें इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है क्या? तुम जानना चाहती हो क्या इसके बारे में और सखोल जानना चाहती हो क्या? तुम मेरे साथ में अगले इतवार को चर्च चलोगी क्या? कभी हुआ है ये काम आप लोगों के द्वारा? मेरे द्वारा भी नहीं हुआ। हाँ, मैं अपने आप को खूब अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मैंने भी नहीं की ये काम, मुझे कोई किसी ने पूछा भी नहीं है बोलना अब तक। परंतु अगर ऐसा होता है तो क्या हम उसको अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे? अशुद्ध वस्तु जो हम समझ रहे हैं, जो चादर में परमेश्वर ने दिखलाया पतरस को, क्या हम उसके साथ में उसको लेके जाएंगे? परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए हो सकता है वही दिन उसका नई जिंदगी का, नया जीवन मिलने का दिन हो, वही दिन उसका पूरे तरीके से परिवर्तन होने वाला हो, वही दिन वो यीशु मसीह को ग्रहण करने वाली हो, वही दिन वो पास्टर को जाके बोलने वाली हो कि मुझे बपतिस्मा लेना है या मैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उसको बपतिस्मा उस समय तक नहीं मिला और उसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि उसने मुझसे कहा कि मैं उसे परमेश्वर का वचन किस तरीके से बतलाऊँ। ये चर्च तो लेकर गई मैं उसको, पर चर्च जाने से क्या वो सब कुछ समझ गई? क्योंकि हमारे जैसे पास्टर्स लोग जो हैं उनके वचन तो भारी होते हैं ना,
क्योंकि उनके जो सब लोग रहते हैं वो सब बातों को जानते हैं, तो उनके वचन ऊंचे लेवल के होते हैं जो उनको समझ में नहीं आता। वो जिम्मेदारी हमारे पास में है। वो अशुद्ध चीज़ हमारे पास में आई, क्या मैंने वो अशुद्ध चीज़ को ग्रहण किया? यह हम सब सोचें। क्योंकि बलिदान हमारे यीशु मसीह ने दिया, एक एक कतरा लहू का बहा दिया कि कोई अपवित्र वस्तु अब नहीं रही। बीच से जो पर्दा फटा वो क्या है? क्या है? हम बोलते तो बहुत है, वो 7 वचन के समय में हम बड़ा बोलते, ऊपर से नीचे तक पर्दा फट गया। अरे पर क्यों फटा? क्या क्या यानी उसका सिंबॉलिक है वो क्या बताता है हमको? कोई किसी के बीच में अब दरार नहीं रही, कोई व्यवस्था वहाँ पालने वाला, फरीसी, सदूकी, ये सब कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। सब एक हो गए, सब मिलकर परमेश्वर के भवन में जाते हैं। सिर्फ याजक परमेश्वर के ड्यूटी परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, महायाजक भेंट को लेकर पवित्र स्थान में नहीं जाता। हमारे लिए वो पर्दा खुल चुका है पूरे तरीके से, ऊपर से नीचे तक वो पर्दा निकल चुका है और हम और परमेश्वर एक साथ में हो गए हैं। तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं कि अन्य लोगों को भी परमेश्वर का प्रेम बताएं, परमेश्वर के ज्ञान दें उसको? एकदम से तो वो कर्टन वर्टन के बारे में एकदम से तो नहीं समझ पाएंगे वो, पर जिस तरीके से यीशु मसीह किस तरीके से दृष्टांत के ज़रिए लोगों से बातें करता था और उसका अध्ययन पूरे तरीके से वर्णन वो अपने चेलों को बताता था स्टोरी के रूप में। तो हमको ये जो खुद का बलिदान कर दिया और सारी व्यवस्था से हमको स्वतंत्र कर दिया। आज हम पुरानी व्यवस्था के जकड़ में नहीं हैं, पुरानी व्यवस्था हमारे बीच से निकल चुकी है। परंतु पतरस 3.5 साल तक प्रभु के साथ में रहने के बावजूद भी इस बात को नहीं समझ सका। पवित्र आत्मा से वो पूरे तरीके से परिपूर्ण हो गया। उसने लंगड़े को चंगा भी कर दिया, बहुत सारे काम उसने किए, बहुत लोगों को उसने क्रिश्चियन बनाया, बहुत से लोगों को उसने बपतिस्मा दिया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं उसका वो पूरे तरीके से वो वचन को नहीं समझ पाया कि वो वचन उससे क्या कह रहा है। वो जो पशु बताए जा रहे हैं वो क्या है, वो नहीं समझ पाया। इसलिए हम देखते हैं कि 44 से 48 देखेंगे हम। पतरस, अब यहाँ पे देखिए, वही पतरस के बारे में देखिए जो अशुद्ध बातें, अशुद्ध लोग जो कहते हैं। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। परमेश्वर है ना काम करने वाला, हम क्यों इतना सोचते हैं कि मैं कैसे करूँगा, कहीं ये लोग क्रिश्चियन नहीं हुए तो, कहीं मैंने अपना वचन दिया और ये लोगों ने नहीं माना तो। हम ये सब बातें ना सोचें, क्योंकि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और वो भी सब पर उतर आया, सब पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए। क्यों हुए चकित? अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अन्य जातियों पर भी परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान को उंडेला है। ये पतरस ने अपनी आँखों से देखा। वो वचन कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आया और उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते हैं परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है? क्या कोई परमेश्वर के जल को रोक सकता है? परमेश्वर की बाढ़ को क्या कोई रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? अन्य जाति, हाँ, यहाँ पतरस देखिए अभी पूरे तरीके से परमेश्वर ने उसको अपने इसमें पवित्र आत्मा में ले लिया और वो कहता है कि क्या कोई जल को रोक सकता है? क्या कोई जिसको बपतिस्मा चाहिए उनको बपतिस्मा ना पा सके? ऐसा क्या हो सकता है?
जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। अन्य जाति के लोग जिनको अभी बपतिस्मा नहीं हुआ है, उनको पवित्र आत्मा का दान मिला। ये खास है इसमें। अन्य जाति के लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए, उनका बपतिस्मा नहीं हुआ था, परंतु उन्हें पहले पवित्र आत्मा मिला। पहले पवित्र आत्मा मिला और बाद में यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ में रहे। पहले उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और बाद में उनका बपतिस्मा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। पतरस को इतना बड़ा सखोल रूप से परमेश्वर का दर्शन और उसके बाद में जितनी भी काम हुआ, वो पतरस को पूरे तरीके से सविस्तर परमेश्वर ने आंखों देखा हाल बताया, दृष्टांत में नहीं। एक चलचित्र के समान उसके सामने सारे पिक्चर्स आते चले गए। ये है हमारा पिता। विश्वास हम उस पे नहीं करते, विश्वास हमारा कई बार डगमगा जाता है, और इसलिए कोई शुद्ध नहीं और कोई अशुद्ध नहीं, बस हमारे ओठ अशुद्ध हैं। हमें अपने ओठों को शुद्ध करना है, अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने दिल को शुद्ध करना है। यही प्रभु हमसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन पिता परमेश्वर हम कई बार पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, परंतु पिता परमेश्वर जिस तरीके से वचन को पढ़ना है हम केवल पढ़ लेते हैं और उसके बाद में हम आमीन बोलकर प्रेयर करने चले जाते हैं, और प्रेयर भी पिता परमेश्वर करते हैं और आमीन बोलकर सोने चले जाते हैं। हमारा यही काम है क्या पिता? हम हमेशा यही काम करते हैं पिता। कभी हमने परमेश्वर से दिन भर रात भर बैठकर ये नहीं कहा कि परमेश्वर अपने दर्शन को मुझे दिखा, तू मुझसे क्या सेवा कराना चाहता है, आपके मन में मेरे लिए क्या काम लिखा हुआ है। हमने कभी परमेश्वर से नहीं पूछा। हम तो वही लोग हो गए जो यीशु मसीह के क्रूस पर की मृत्यु के बाद, जीने के बाद में तीसरे दिन और 40 दिन तक प्रभु उनके साथ साथ में रहा। दरवाज़ा बंद करके वो रहते थे, फिर भी वो उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता था, और उसने थोमा से ये भी कहा कि तुझे अगर विश्वास नहीं तो मेरे पंजर में उंगली डालकर देख कि मैं यीशु ही हूँ या नहीं। क्या हमारा विश्वास आज भी वहीं पे टिका हुआ है? क्या आज भी परमेश्वर हमारे बंद कमरों में आकर हमें बताता है कि मैं जीवित हूँ? हम क्या कर रहे हैं? हम किस तरीके से एक भी व्यक्ति को क्या हमने जीता है? क्या हमने परमेश्वर के पास में लाया है? क्या वो बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हुआ है? ये सब बातें आज हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क बनकर तैयार खड़ी है। इतने साल हमारे जीवन को हो गए, पर हमारे पास में कोई एक आधा व्यक्ति भी ऐसा आया है जो परमेश्वर के बारे में मुझसे पूछ रहा है कि ये परमेश्वर खुदा कौन है, यीशु मसीह कौन है? और मैं उसे पूरे तरीके से बता रही हूँ। वो स्वच्छंद पक्षी को मैं पूरे तरीके से बता रही हूँ जिसे मैं अशुद्ध समझती हूँ। पिता परमेश्वर, ये सब पवित्र आत्मा ही है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, पतरस इस बात से बड़ा व्याकुल हो गया। पतरस नहीं समझ पाया यीशु मसीह की बातों को, स्वर्गदूत की बातों को वो नहीं समझ पाया, आत्मा की बातों को वो नहीं समझ पाया और चिंतित बैठे रहा। परंतु कर्नेलियुस, उसने तो परमेश्वर के स्वर्गदूत से जो बातचीत उसकी हुई उसको उसने पूरे तरीके से उसकी प्रतीति कर ली, और उसके अनुसार वो अपने जो उसके जो नौकर थे या जो उसके सेवक थे उनको उसने जल्द से जल्द, जब पतरस सोच ही रहा था उसी समय उसके सेवक आकर वहाँ पर
हाजिर हो गए। ये है अन्य जातियों का, जो कहा जाता है कि मैं पत्थरों से भी अपनी स्तुति करा लूँगा। हम वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे और वो पत्थरों से भी अपनी स्तुति करा लेगा। हम केवल यही बोलते रह जाएंगे कि हम तो जन्म से क्रिश्चियन हैं, हम तो जन्म से क्रिश्चियन हैं। परंतु हमारा यही सोच हमें पाप में डाल देगा। और 5 कुंवारियों की तरह वो 5 कुंवारियाँ जो पवित्र आत्मा के तेल को अपने दिल में लेकर आई थी, वो परमेश्वर के साथ में चली जाएगी और हम वो 5 कुंवारियों की तरह आवाज़ ही देते रहेंगे प्रभु को। पिता परमेश्वर हमें जितनी भी बातें हम बोलते हैं, जो पवित्र आत्मा हमको बताता है, वो पवित्र आत्मा टेम्पररी हमको नहीं बताता। पवित्र आत्मा हमसे चाहता है कि हम ऐसे कामों को करने वाले हो सके। हम परमेश्वर के लिए लोगों को, अन्य जाति के लोगों को हम परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बताने वाले हो सके। हम यीशु मसीह के पवित्र लहू के बारे में उनको बताने वाले हो सके और हम उन्हें सीधे मार्ग पे लाकर, परमेश्वर के मार्ग पर लाकर उसको बपतिस्मा देने के लिए तैयार कर सके। और जिस तरीके से प्रेरितों के काम में कहा है कि बपतिस्मा लेने से पहले ही वे पवित्र आत्मा में भर गए। पिता परमेश्वर, ऐसा दान आप हमको दीजिए पिता। आज पिता परमेश्वर अंतिम घड़ी में हम रह रहे हैं पिता, और इस समय तो भी पिता परमेश्वर हम आपके कार्य को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएं, पूरे तरीके से सचेत हो जाएं। अगर हम भारी नींद में हैं तो अपने नींद को पिता परमेश्वर भगाकर, जिस तरीके से वो तीनों चेले भारी नींद में पड़े हुए थे, वो हाल हमारा ना हो पिता परमेश्वर। क्योंकि आप तो पिता परमेश्वर हमेशा हमें सही मार्ग दिखाना चाहते हैं, पर हम ही अपने आप को कठोर कर लेते हैं। हमारे साथ हो पिता, हमारी रक्षा कर। हमारे पिता परमेश्वर मनु को कठोर होने से बचा ले पिता। ये समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, जब पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज पे हम सब एकत्रित हुए हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचन को सुन रहे हैं, आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं और आपके वचन के अनुसार चलने का प्रण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, कि उन्होंने पिता परमेश्वर ये दरवाजे हमारे लिए खोले जिसमें पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत करी। पिता परमेश्वर वो बातों को जो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा, वो बातों को हम केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। सच में पिता परमेश्वर हमारी पूरी तरीके से आपने हमको जो घेर के रखा है, उसके अनुसार हम अपने जीवन में आपके लिए फल लाने वाले हो सके पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके जीवित नाम से, और जो आपने हमें आज कलाम दिया है उसके लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, इतनी सुंदर वचन के द्वारा वो हमसे रोज बात करता है, रोज़ बात करता है, रोज़ हमें रास्ता बताता है। उस रास्ते को हम समझें और उस रास्ते के अनुसार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि वो उस रास्ते पर चलने वाले हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड।